निर्जला एकादशी पर आप अपनी राशि के अनुसार करें इन वस्तुओं का दान, आपके घर में होगा मां लक्ष्मी का वास। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। निर्जला एकादशी जो इस वर्ष 6 जून 2025 को मनाई जाएगी, यह विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, उपवास और दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राशि के अनुसार अगर दान किया जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि वाले जातक गेहूं, जौ, तिल, चावल, कंघी, उड़द, मूंग, इन 7 प्रकार के अनाज को दान करें तो लाभ मिलेगा। साथ ही भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करें और घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। वृषभ राशि वाले जातक सफेद वस्त्र, अन्न, शक्कर, दूध, दही का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को सफेद पुष्प अर्पित करें और घर में गंगाजल का छिड़काव करें। अगली राशि मिथुन राशि वाले जातक हरे रंग के फल, सब्जियां, वस्त्र, मूंग की दाल का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और गाय को पालक खिलाएं। निर्जला एकादशी का महत्व, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहें। अगली राशि कर्क राशि वाले खीर का भोग लगाएं, अन्न का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और घर में दीप जलाएं। अगली राशि सिंह राशि वाले पीले रंग के वस्त्र, शहद, गुड़, मीठे चावल का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और शहद का भोग लगाएं। अगली राशि कन्या राशि वाले जातक सफेद मिष्ठान, केसर, तुलसी के पत्ते का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को सफेद मिष्ठान और केसर अर्पित करें और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगली राशि तुला राशि वाले जौ का सत्तू, केसर वाला दूध का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को केसर वाला दूध अर्पित करें और जौ के सत्तू का दान करें। अगली राशि वृश्चिक राशि वाले जातक गुड़, चने का सत्तू, जल का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को चने का सत्तू अर्पित करें और लोगों को जल जितना हो सके आज पिलाएं। अगली राशि धनु राशि वाले पीले फल, चंदन का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और चंदन आज अर्पित करें। अगली राशि मकर राशि वाले तांबा के बर्तन का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को तांबे के बर्तन अर्पित करें और घर में तांबे के बर्तन रखें। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगली राशि कुंभ राशि वाले नीले रंग के वस्त्र, जल का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को नीले वस्त्र अर्पित करें और जल का जितना हो सके आज दान करें। अगली राशि मीन राशि वाले जातक सफेद रंग के वस्त्र, दूध का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को सफेद वस्त्र और दूध अर्पित करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे संपर्क नंबर 9430669031 पर कॉल करें या फिर हमारी वेबसाइट श्रीपति.in को विजिट करें। जानिए निर्जला एकादशी की पूजा विधि और विशेष उपाय। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी के
पौधे की पूजा करके उसे जल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। यदि पूजा कर हो तो पहले से पत्ते तोड़कर रख ले। इस दिन, आज के दिन मतलब निर्जला एकादशी के दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो विशेष रूप से धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए शुभ है। लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किए गए दान और उपाय से न केवल ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक मानवीय और सामाजिक मूल्य प्रणाली का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि आत्मशुद्धि का मार्ग केवल त्याग में नहीं, सेवा में भी निहित है। जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से किसी के जीवन में ठंडी छांव बन जाते हैं, तभी यह व्रत अपने सच्चे अर्थों में सार्थक होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हिंदू धर्म में विशेष पुण्यदायक तिथि मानी जाती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने का विधान है, जिससे यह व्रत अत्यंत कठिन और फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस दिन किया गया दान 100 एकादशियों के दान के बराबर फलदायी होता है। इस पावन दिन पर सेवा और दान के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से गरीब, वृद्ध, साधु और जरूरतमंदों की सेवा इस दिन अत्यंत पुण्यकारी होती है। अन्न का दान सर्वोत्तम माना गया है। भूखों को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है। उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्मा। निर्जला व्रत का अर्थ ही है बिना जल के उपवास। ऐसे में इस दिन ठंडे जल का दान अत्यंत शुभ होता है। ताम्र, पीतल या मिट्टी के पात्र में ठंडा जल भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर किसी प्यासे, राहगीर या साधु को देना नरक से मुक्ति और पितरों को शांति प्रदान करता है। यह जीवनदायी दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। गर्मी के भीषण प्रभाव से राहत दिलाने वाले ये साधन राहगीरों और जरूरतमंदों के लिए अमूल्य होते हैं। इस दिन छाता दान करने से सूर्य के उग्र प्रभाव में शमन होता है और शनिदेव से राहत मिलती है। साथ ही पानी की स्टील बोतल, तांबे की सुराही या जूते चप्पल या टोपी, गमछा आदि का दान मानवता की सेवा का श्रेष्ठ रूप है। निर्जला एकादशी पर स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र जैसे सफेद या पीले कपड़े दान करें। यह पितृदोष की शांति और लक्ष्मी कृपा दिलाता है। मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम, खजूर, ककड़ी, केला आदि तथा मिष्ठान्न जैसे लड्डू, बूंदी, सूखे मेवे का दान वंश वृद्धि तथा संपत्ति और संतान सुख का आशीर्वाद देता है। शास्त्रों में चना और गुड़ का दान विशेष फलदायी बताया गया है। चना ऊर्जा का स्रोत होता है, जबकि गुड़ पवित्रता और मधुरता का प्रतीक है। इसका दान शनि, मंगल और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इन्हें एक पोटली या पात्र में बांधकर किसी जरूरतमंद को देने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन यदि सामर्थ्य हो तो हैंड फैन, बैटरी वाले पंखे, टेबल फैन या मंदिरों, धर्मशालाओं में वाटर कूलर, मटके, स्टील के गिलास आदि दान करें। ये दान गर्मी की तपन में शीतलता प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की कठिनाइयों में शांति का अनुभव होता है। हिंदू संस्कृति में एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है, परंतु निर्जला एकादशी का स्थान इनमें सर्वोपरि माना गया है।
यह एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, जब प्रचंड गर्मी होती है और शरीर जल के लिए तरसता है। इसी कठिन समय में जल का भी त्याग कर उपवास करना आत्मानुशासन, श्रद्धा और परोपकार का प्रतीक बन जाता है। निर्जला एकादशी व्रत आत्मशुद्धि की एक कठोर साधना है। जब व्यक्ति जल और अन्न से पूर्ण रूप से दूर रहकर दिन भर प्रभु भक्ति, जप और ध्यान में लीन रहता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर की इंद्रियां संयमित होती हैं और मन आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति का मार्ग बताता है, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और आत्मबल को भी विकसित करता है। निर्जला एकादशी का महत्व केवल स्वयं के लिए तप करने में नहीं, बल्कि दूसरों के हित में भी कार्य करने में निहित है। इस दिन जरूरतमंदों को जल, अन्न, वस्त्र, पंखा, छाता या शीतल पेय दान करना परम पुण्य माना गया है। गर्मी से व्याकुल लोगों को राहत पहुंचाना, राहगीरों को जलपान कराना और निर्धनों को सहारा देना, ये कार्य इस व्रत को एक सामाजिक उत्तरदायित्व का रूप देते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा अवसर है जहां व्यक्ति स्वयं के आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाता है। जब कोई स्वयं जल त्याग कर तपस्या करता है तो उसे उन लोगों की पीड़ा का अनुभव होता है जिनके पास वास्तव में जल या भोजन नहीं होता। यही अनुभूति व्यक्ति में करुणा, दया और सेवा की भावना को जन्म देती है। आज के भौतिक युग में जब जीवन की आपाधापी में मानव संवेदनहीन होता जा रहा है, निर्जला एकादशी जैसे व्रत हमें संवेदनशीलता और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाते हैं। यह व्रत एक अवसर है अहंकार से दूर होकर दूसरों की पीड़ा को समझने और राहत पहुंचाने का। निर्जला एकादशी का व्रत केवल आत्मशुद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि परोपकार की भावना को जागृत करने का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन किया गया सच्चे मन से छोटा सा भी दान अनंत पुण्य फल और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस बार निर्जला एकादशी पर सेवा और दान का संकल्प लें और अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का दीपक जलाएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।